हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, द हिंदू का ये एडिटोरियल है। देखिए, अभी शाम का समय हो चुका है, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है दिन में। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि न्यूज़पेपर ये भरोसा नहीं कि मैं रोज़ डालूँ। तो आप उन लोगों को फॉलो कीजिए न्यूज़पेपर के लिए जो प्रोफेशनली न्यूज़पेपर ही कराते हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, जो एसएससी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। मुझे ऑप्शनल में रखे न्यूज़पेपर में, क्योंकि मुझे कभी वक्त मिलता है कभी नहीं। हाँ, मैं स्पोकन टीचर हूँ, उसके वीडियोज़ में लगातार लाता रहूँगा। अच्छे अच्छे कंटेंट्स में देता रहूँगा गाइज। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है इन्फ्लेशन, यहाँ लिखा है अलर्ट। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, अलर्ट का मतलब सचेत रहना, थोड़ा चिंतित रहना, अलर्ट रहना एकदम। एनीवेज, राइजिंग प्राइसेस डिस्पाइट द डिप्रेस्ड डिमांड इज कॉज फॉर डिस्क्वाइट। देखिए, राइजिंग प्राइसेस यानी कि प्राइसेस के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि बढ़ता हुआ दाम। तो जो बढ़ते हुए प्राइसेस हैं, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। किसके बावजूद? द डिप्रेस्ड डिमांड। डिप्रेस का मतलब बिल्कुल उदास, शांत, ना के बराबर। तो डिमांड जो है बिल्कुल डिप्रेस्ड है, उदास है, यानी कि डिमांड ही नहीं है। तो डिमांड नहीं है तो उसके बावजूद प्राइजेज जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये जो राइजिंग है इज कॉज, ये कारण है फॉर डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मतलब है अशांति, बेचैनी, उसका ये कारण है। आगे देखते हैं गाइस। द लास्ट थिंग दैट इंडियाज पैंडमिक हिट इकोनॉमी नीड्स इज एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। देखिए, लास्ट थिंग यानी कि जो सबसे अंतिम जो चीज़ है, जो इंडिया का जो ये पैंडमिक के द्वारा हिट किया हुआ इकॉनमी है, यानी कि महामारी ने ऐसा मारा है इस इकॉनमी को, तो ये पैंडमिक हिट जो इकॉनमी है, इसको क्या चाहिए? नीड्स। तो अंतिम जो चीज़ है वो है एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन, यानी कि एक्सेलरेट होता हुआ, बढ़ता हुआ जो महंगाई है वो चाहिए। तो कमेंट के तौर पे मारा है कि अंतिम ही चीज़ होगी कि भाई बढ़ती हुई महंगाई चाहिए, एक कमेंट की तरह मारा है, यानी कि महंगाई नहीं चाहिए, कहने का मतलब ये है। एंड येट दैट इज प्रिसाइजली व्हाट द लेटेस्ट डेटा पॉइंट टू। और सही में, सही रूप में, प्रिसाइजली मतलब सही रूप में, कहते हैं ना दैट इज व्हाट, आपसे सुना होगा दैट्स व्हाट, तो वही दैट्स व्हाट को यहाँ दैट इज व्हाट लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रिसाइजली लगा दिया कि उचित रूप से वही है जो अभी का जो लेटेस्ट डेटा है जिसकी तरफ इशारा करता है वो एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन ही है। जो अंतिम ही चीज होगी कि अगर महंगाई की तरफ भी चला जाए तो फिर अंत ही होगा, तो वही महंगाई को ये जो डेटा है जो रिलीज हुआ है वो डेटा दिखा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। जून्स रिटेल इन्फ्लेशन। जून का जो रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल का मतलब जो फुटकर वगैरह से संबंधित जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, तो इन्फ्लेशन रीडिंग है ऑफ 6.1% इज वरिंग। यानी कि जून में कितना देखने को मिला? 6.1% देखने को मिला। तो ये जो रीडिंग है ये वरिंग है, यानी कि चिंताजनक है। पर्टिकुलरली, खासकर, सिंस इट वॉज द फर्स्ट मंथ व्हेन द इकोनॉमी रीओपन फ्रॉम द क्रिपलिंग लॉकडाउन्स ऑफ द प्रीसीडिंग 2 months। इसको देखते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि खासकर, ये चिंताजनक इसलिए भी खासकर है कि सिंस का मतलब तो चूंकि या क्योंकि, इट वॉज द फर्स्ट मंथ, क्योंकि ये पहला महीना था, व्हेन द इकोनॉमी रीओपन, जब इकोनॉमी फिर से खुला, फ्रॉम द क्रिपलिंग लॉकडाउन ऑफ द प्रीसीडिंग 2 months, 2 महीने, प्रीसीडिंग का मतलब पहला, यानी कि पहले 2 महीने के इस क्रिपलिंग लॉकडाउन, क्रिपलिंग का मतलब है कि बहुत ही मुश्किल, वैसे तो क्रिपल का मतलब होता है किसी को अपंग कर देना, तो हाँ लॉकडाउन है जो लोगों को अपंग कर दिया, घर में बैठा दिया, तो इस तरह का जो कठिन, जो रिगरस जो लॉकडाउन था, तो इसके लॉकडाउन के तुरंत बाद जब इकॉनमी फिर से खुला तो फिर ये 6.1% का इन्फ्लेशन रीडिंग देखने को मिला रिटेल में, तो कहीं ना कहीं वरिंग था। While the disruptions caused to the supply of goods and services as a result of the nationwide shutdown can to an extent explain the acceleration in price gains। while से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो एक कॉमा तो होगा ही, फिर कॉमा के बाद एक दूसरा सेंटेंस होगा, और दोनों आपस में ना डिफर करेंगे, कुछ ना कुछ अंतर होगा। देखिए, इस वाइल को हिंदी में आप हालांकि जबकि कह सकते, तो हालांकि जो डिसरप्शन है, डिसरप्शन का मतलब होता है ये जो विघ्न है, जो बाधा है, ये जो प्रॉब्लम है, इसने क्या कॉज किया, इसकी वजह से क्या हो गया? कॉज टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो सामान है उसके सप्लाई में प्रॉब्लम हुई, सर्विसेज में प्रॉब्लम हुई, और ये कैसे हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ नेशन वाइड शटडाउन, पूरे नेशन में शटडाउन था उस वजह से हुआ। तो ये जो डिसरप्शंस है ना, कैन टू एन एक्सटेंट, कुछ हद तक एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन कर सकता है द एक्सेलरेशन इन प्राइस गेन्स,
यानी कि जो भी दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, जो गेन हुआ है, जो एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेशन इन प्राइस गेन यानी कि दाम के गेन में जो और एक्सेलरेट हुआ है, तो कुछ हद तक ये डिसरप्शन भी कारण है, कुछ हद तक तो ये एक्सप्लेन कर देगा। फिर भी ये तो ठीक है, फिर भी अब यहाँ कुछ अलग बोलेगा, दैट यह कि दिस हैपेंड डिस्पाइट डिप्रेस्ड डिमांड। अब ये बात कि ये जो हुआ, ये जो एक्सेलरेटिंग जो हुआ प्राइस गेन में, ये कब कैसे हुआ, डिप्रेस्ड डिमांड के बावजूद, जहाँ डिमांड में कोई ज़्यादा उछाल नहीं था, डिमांड में कमी थी, उसके बावजूद प्राइस बढ़ गए। तो ये जो चीज़ है ना, कॉज फॉर डिस्क्वाइट, यही बेचैनी का कारण है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अ क्लोजर लुक एट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, क्लोजर लुक, बहुत ही नज़दीक से अगर देखे, परीक्षण करे एकदम ऐसे, किस पर, तो जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, अगर इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये रिवील करता है, रिवील्स यानी कि दर्शाता है, दैट प्राइजेज इन द फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप, फूड और बेवरेज ग्रुप में अगर प्राइस देखें, बेवरेज मतलब जो पे से जो संबंधित होते हैं, यानी कि ड्रिंक, जो लिक्विड वाला इधर हो गया, फूड ये हो गया, इन ग्रुप में अगर देखें प्राइजेस, तो रोज एंड एवरेज, ये एक एवरेज तक बढ़े हैं, ऊपर उठे हैं 7.3% ईयर ऑन ईयर। अगर साल के हिसाब से देखें तो 7.3% ये बढ़ा है, इस एवरेज का ये रहा है। विद द की प्रोटीन सोर्सेज ऑफ पल्सेज एंड प्रोडक्ट्स। अब जो दाल है, जो की प्रोटीन सोर्स, की का मतलब महत्वपूर्ण, जो मेन है, जो मेन जो प्रोटीन सोर्सेज ऑफ पल्स के जो प्रोटीन सोर्स है या जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या है, सर्जिंग 16.7%। तो प्रोटीन वाला जो हिस्सा है वो 16.7% सर्ज हो गया, यानी कि बढ़ गया है। मीट एंड फिश, मांस और मछली जो है, क्लाइंबिंग 16.2%, वो चढ़ गया 16.2% तक। एंड मिल्क एंड इट्स डेरिवेटिव्स यानी कि दूध और उससे जो डिराइव होते हैं, जो उससे जो चीज़ें बनती हैं, राइज मतलब बढ़ना, राइजिंग 8.4%। तो ये सबका यहाँ पर लिखा हुआ है कि फूड बेवरेजेस में 7.3% का हुआ और ये ब्ला 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 सब कुछ लिखा हुआ। आगे देखते हैं। इन्फ्लेशन इन द फूड कैटेगरी वुड हैव बीन मच फास्टर। वुड हैव बीन का एक मतलब होता है कि हुआ होता, यहाँ पर देखते हैं क्या मतलब है। इन्फ्लेशन इन फूड कैटेगरी, फूड के कैटेगरी में जो इन्फ्लेशन है, वुड हैव बीन मच फास्टर यानी कि ज़्यादा और भी तेज हुआ होता, बट फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मॉडरेटिंग द गेंस। लेकिन अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए देखें, अब यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया, मॉडरेटिंग, मॉडरेट का मतलब होता है कि ऊपर नहीं चढ़ना, एक निम्न स्तर पे रहना, एक एवरेज में रहना। तो ये जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है, मॉडरेटिंग द गेंस, तो इनका जो गेन है इनके प्राइस में वो मॉडरेट कर रहा है, वो ज़्यादा नहीं जा रहा है। एज एंक्सियस ग्रोवर्स, जैसा कि जो बहुत ही चिंतित जो ग्रोवर्स है, जो ये वेजिटेबल उगाते हैं या फ्रूट उगाते हैं, जो ग्रोवर्स हैं, लाइकली सोल्ड द पेरिशेबल्स, संभावना है लाइकली कि उन्होंने बेच दिया पेरिशेबल्स। पेरिशेबल का मतलब जो खराब होने वाली चीज़ है, तो फल और सब्जियां हैं वो खराब हो सकती हैं कुछ दिन में, इनको बेच दिया एट डिस्ट्रेस रेट, परेशानी वाले रेट में, जो भी रेट मिला बेच दिया। रिजल्टिंग इन, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रूट्स शोइंग 0.7% डिफ्लेशन, फ्रूट के अंदर दाम बढ़ा नहीं और घट गया, 0.7% की मतलब वो घट गया। एंड वेजिटेबल्स पोस्टिंग अ मार्जिनल 1.9% गेन, और वेजिटेबल क्या पोस्ट कर रहा है, क्या दिखा रहा है कि मार्जिनल, थोड़ा बहुत 1.9% उस प्राइस में गेन हुआ है, ये बता रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फिर यहाँ पर विच, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, फिर क्लॉज बनाएगा। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है पेट्रोल एंड डीजल, ऑल्सो पोस्टेड, तो इन्होंने भी पोस्ट किया यानी कि दिखाया है 7.1% जंप, यानी कि पेट्रोल डीजल वाले जो ट्रांसपोर्ट है जो और जो कम्युनिकेशन है जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं, उनमें 7.1% का उछाल आया है। द रिसेंट सस्टेंड इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस, हाल फिलहाल में जो लगातार जो इंक्रीज है फ्यूल प्राइसेस में, इज एक्सपेक्टेड टू फीड थ्रू इनटू हायर कॉस्ट। तो अब इस देखिए फ्यूल प्राइस में जो इंक्रीज है ना, इससे ये उम्मीद लगा सकते हैं, इज एक्सपेक्टेड कि ये फीड थ्रू कराएगा। फीड थ्रू का मतलब, फीड मतलब तो क्या होता है, भोजन कराना होता है, तो यानी कि ये पुश करेगा इनटू हायर कॉस्ट। इस फ्यूल के प्राइस में जो इंक्रीज है इसकी वजह से ये फीड थ्रू करेगा कि हायर कॉस्ट होगा किसका, ट्रांसपोर्टिंग फार्म प्रोड्यूस, खेत में जो भी फसल उग रहे हैं उस वो जो उत्पादन को ट्रांसपोर्ट करेंगे ना, गाड़ियों में लाद कर ले जाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं हायर कॉस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल, पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं, तो इसके महंगे होने से ये उम्मीद की जा रही है कि फिर ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो जाएगा।
एंड इट इज़ देयर फॉर हार्ड, और ये मुश्किल होगा टू एनविसेज, ये इमेजिन करना, इन्विसेज करना फूड प्राइजेस सॉफ्टनिंग, कि फूड प्राइजेस जो है वो हल्का हो जाए, सॉफ्टन हो जाए, महंगाई कम हो जाए, ये इमेजिन करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ों को लाने ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा होगा, तो फिर फूड में कैसे सॉफ्टनिंग आएगी उसके प्राइस में? एटलीस्ट इन द नियर टर्म, हाल फिलहाल के अगर टर्म में देखें तो चांस तो नहीं लगता कि कम होगा। द रैपिड एंड टाइमली ऑनसेट ऑफ द मानसून इन जून, देखिए जून में, इन जून यानी कि जून में, ऑनसेट का मतलब होता है आरंभ, शुरुआत, रैपिड एंड टाइमली समय पर, और रैपिड का मतलब बहुत ही शीघ्र ही और समय पर ये जो अराइवल हुआ है मानसून का जून में, विद हायर रेनफॉल। अब विद वाले सेंटेंस होते हैं ना, हायर रेनफॉल यानी कि बहुत बड़े मात्रा में बारिश के साथ, यानी काफ़ी बारिश हुई है। डज ऑफर सम रीअश्योरेंस, जब ये डू डज डिड जब लगे ना तो ये थोड़ा प्रेशर देते हैं, जैसे कि आई लव यू एंड आई डू लव यू, तो प्रेशर दिया ना, प्यार करता तो हूँ यार। तो ये जो रैपिड एंड टाइमली जो ये जो आगमन है मानसून का जो आना है, ये वाकई ही ऑफर करता है, आश्वासन देता है, यानी कि रीअश्योरेंस करता है, आश्वासन देता है। इफ़ द रेन सस्टेन द अर्ली मोमेंटम, अगर ये जो बारिश है ये पहले की तरह अगर फिर उसी मोमेंटम को कायम रखे, सस्टेन रखे, एंड कवर द की अग्रेरियन हार्टलैंड एडिक्वेटली, और कवर कर ले, की का मतलब जो मेन है, मेन जो अग्रेरियन यानी कि जो कृषि संबंधी जो हार्टलैंड है, यानी कि जो मेन जो एरिया है जो कि कृषि से संबंधित है, वो जो लैंड है, अगर उसको ये जो रेन है वो सही मोमेंटम में रखे, उसको कवर कर ले एडिक्वेटली, यानी कि भरपूर मात्रा में जितना बारिश चाहिए उतना दे दे, तो क्या होगा? द प्रोस्पेक्ट्स फॉर अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, आशा, ये जो आशा है, उम्मीद है, एक बाउंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा में जो हार्वेस्ट है, जो उत्पादन है, एंड अ रिजल्टेंट मॉडरेशन इन फूड प्राइजेस, और रिजल्ट के तौर पे परिणामी जो मॉडरेशन होगा यानी कि कमी होगी इन फूड प्राइजेस, फूड के प्राइस में कमी हो जाएगी, क्योंकि खेती अच्छी होगी तो प्राइस में कमी हो जाएगी। तो ये लेटर इन द ईयर, इसी साल के बाद में, आर ब्राइट, तो ये कहीं ना कहीं ब्राइट है, यानी कि ये ठीक है, एक उम्मीद की किरण है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। स्टिल, फिर भी, फॉर नाउ, अब के लिए, वेजिटेबल प्राइजेज आर रिपोर्टेड टू बी सर्जिंग। अच्छा, अभी ऐसा रिपोर्ट है कि जो वेजिटेबल्स के प्राइजेज हैं वो बढ़ रहे हैं, सर्ज हो रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड और सर्विसेज के जो प्रोवाइडर्स हैं, जो सर्विसेज देते हैं, आर एक्सप्लोरिंग वेज, एक्सप्लोर वे का मतलब होता है रास्ता तलाशना, और रास्ते तलाश रहे हैं टू इंसुलेट देयर बिजनेसेस, कि अपने बिजनेस को इंसुलेट करें, यानी कि प्रोटेक्ट करें फाइनेंशियली फ्रॉम द वीक डिमांड, क्योंकि डिमांड में काफ़ी कमी है, डिमांड बहुत वीक है, तो इस वीक डिमांड से बिजनेस को वो इंसुलेट करे, तो उसके लिए रास्ते तलाश रहे हैं। कौन? जो प्रोवाइडर्स हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर्स या गुड्स प्रोवाइडर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टील कंपनीज रिसेंटली अनाउंस्ड, अच्छा, स्टील की कंपनी ने हाल ही में अनाउंस किया, दे वर रेजिंग प्राइजेज, वो प्राइस बढ़ा रहे हैं, इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग कॉस्ट्स। इन रिस्पॉन्स टू का मतलब होता है की प्रतिक्रिया में, यानी कि किसकी प्रतिक्रिया में वो बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि वो प्राइस को बढ़ा रहे हैं? तो रिस्पॉन्स टू राइजिंग कॉस्ट, बढ़ते हुए जो कॉस्ट है, जो कॉस्टिंग है वो बढ़ रही है, रिलेटेड टू आयरन ओर। अच्छा, आयरन ओर यानी कि जो कच्चा जो लोहा है, तो उसकी कॉस्टिंग में इजाफा हो रहा है, इस वजह से वो अपने प्राइस को बढ़ा रहे हैं स्टील में। एंड द कोविड-19 पैंडेमिक, और ये जो कोविड-19 का जो महामारी है, इसकी वजह से भी। रिसर्चर IHS मार्केट्स लेटेस्ट इंडिया बिजनेस आउटलुक सर्वे, अच्छा, इतना बड़ा ये नाम है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो सर्वे है रिलीज, जो कि रिलीज़ हुआ ऑन मंडे, तो मंडे एक सर्वे आया, पेंट्स अ डिस्मल पिक्चर, डिस्मल का मतलब है मायूसी, मायूसी भरा एक पिक्चर को दर्शाता है, विद सेंटिमेंट हैविंग टर्न्ड नेगेटिव, कि सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव हो गए हैं, इन जून फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 ईयर्स, 11 साल में पहली बार, सिंस इट बिगेन पोलिंग बिजनेस, जब से इन्होंने पोलिंग बिजनेस शुरू किया। आई थिंक पोलिंग का यहाँ मतलब होगा कि लोगों से जो पूछते ओपिनियन लेते वो पोलिंग होगा। एक तो पोल होता है वो वोटिंग वाला, तो ये लोगों से पूछने वाला ही होगा शायद पोलिंग बिजनेस इन द कंट्री। तो जब से शुरू हुआ है 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जून में सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव हो गया है। ये किसने दिखाया है? एक सर्वे ने दिखाया है। कब रिलीज हुआ? मंडे को रिलीज हुआ। तो एक मायूसी भरा पिक्चर ही दिखाता है। आगे देखते हैं। एंड फर्म्स रिपोर्टिंग अ स्टीप ड्रॉप इन कॉन्फिडेंस। एंड फर्म का मतलब होता है एकदम मजबूत करना,
तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये जो 11 साल में जो पहली बार हुआ, और ये जो चीज़ है ये फॉर्म करता है, मजबूत बनाता है रिपोर्टिंग अ स्टीप ड्रॉप इन कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस में एक अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है। फिर से देख लेते हैं इसको। एक तो कह रहा है कि ये जो सर्वे है जो मंडे को रिलीज हुआ, पेंट्स और पेंट्स और डिसमल पिक्चर, ये एक मायूसी भरा एक पिक्चर दर्शाता है कि जिसमें सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव हो गया। एंड फॉर्म्स, और मजबूत करता है फॉर्म्स रिपोर्टिंग अ स्टीप ड्रॉप, यानी कि स्टीप ड्रॉप का मतलब है बहुत बड़ा एक ड्रॉप आया है कॉन्फिडेंस में, इसको भी फॉर्म करती है, मतलब इसको भी मजबूती से कहती है। ठीक है। सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण तरीके से अगर देखें, द सर्वे शोज, सर्वे ऐसा दिखाता है दैट वाइल एम्प्लॉयर्स आर सेट टू कट जॉब्स टू कोप विद फॉल्टरिंग डिमांड, कि हालांकि जो एम्प्लॉयर्स हैं, यानी कि जो एक एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉयर होता है, यानी कि जो मालिक हैं, आर सेट टू कट, वो तैयार हैं कट जॉब्स, जॉब्स को काटेंगे, टू कोप विद फॉल्टरिंग डिमांड, यानी कि जो फॉल्टरिंग डिमांड है, यानी कि लड़खड़ाता वो जो डिमांड है, डिमांड ही नहीं है, तो उस डिमांड को कोप करने के लिए, उससे उसका सामना करने के लिए जॉब में कटौती करेंगे। फिर भी कंपनीज ऑल्सो प्लान टू रेज, कंपनी का ये भी प्लान है कि वो रेज करे, बढ़ाए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को बढ़ा देगा ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, आने वाले जो नेक्स्ट 12 मंथ्स है उसमें बढ़ा देगा सेलिंग प्राइस को, टू प्रोटेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, तो उस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा। विद इन्फ्लेशन ऑलरेडी एबव द RBI 6% टारगेट अपर बाउंड, देखो विद वाला सेंटेंस तो हमेशा ही आता है न्यूज़पेपर में, यानी कि इसके साथ, किसके साथ, कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है ऑलरेडी एवब, पहले ही एवब है, ऊपर है, किससे ऊपर है, RBI का जो 6% का एक टारगेट का एक अपर बाउंड था, कि अपर बाउंड एक टेक्निकल टर्म है, कि एक बाउंड था कि हाँ ये लेवल है 6% का, तो उससे भी एवब चला गया। देख रहे इन्फ्लेशन ऑलरेडी एवब है, तो इस एवब के साथ मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स, जो इस मॉनेटरी के जो पॉलिसी बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, फेस एन अनएनविएबल चॉइस, तो उनको एक अनडिजायरेबल चॉइस मिलता है। अनएनविएबल का मतलब है कि अनप्लेजेंट, अच्छा नहीं है, तो भैया वो यही चॉइस है, कोई खास चॉइस नहीं है। अब फर्दर रेट कट, अगर आगे कोई रेट कट होता है, टू हेल्प रिवाइव इकोनॉमिक मोमेंटम, कि इकोनॉमिक मोमेंटम को रिवाइव करने में, पुनर्जीवित करने में, अगर आगे कोई रेट कट जो उसको हेल्प करे, बड़ा मुश्किल होता है हिंदी करना, जो रेट कट है जो RBI करती है, अगर हेल्प करे कि रिवाइव हो जाए इकोनॉमिक मोमेंटम, तो ये क्या करता है, ये रिस्क करता है, यानी कि काफ़ी खतरे में डालता है, फैन करते हुए, हवा करते हुए फास्टर प्राइस गेन्स, कहने का मतलब बड़ा घुमा के लिखते हैं कि बहुत जल्दी से प्राइस गेन हो जाएगा, और जल्दी उसमें एक हवा लग जाएगी, प्राइस गेन और हो जाएगा अगर आगे कोई फर्दर रेट कट होता है, अगर आप रिवाइव करना चाहो इकोनॉमिक मोमेंटम को। एंड पुटिंग द इकॉनमी और ऑन अ पाथ टू स्टैगफ्लेशन, अगर आप ज़्यादा रेट कट करेंगे तो जो इकॉनमी है वो किस पाथ पर आएगा, स्टैगफ्लेशन के, सड़क पे, रोड पे, मोड़ पे आ जाएगा। स्टैगफ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन भी होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो समझ में आ रहा है गाइस? देखिए ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इसमें ना मैं बस ट्रांसलेट ही कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा इकोनॉमिक्स का कुछ ज्ञान है नहीं। एनीवेज, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मैं फिर से कह दूं कि आप जो प्रोफेशनली जो न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, जो डेली डालते हैं, सही समय पर डालते हैं, आप उन्हें फॉलो करें न्यूज़पेपर के लिए, और मुझे फॉलो करें इंग्लिश स्पोकन वीडियोज़ वगैरह के लिए। और कभी कभी मैं न्यूज़पेपर लाता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है दोस्तों, मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, मैं बोलना सिखाता हूँ। फिर भी मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं लाता रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।